प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता है, तो आपको किसने इजाजत दी नया कानून लाकर अपने दोस्तों को खुश करने के लिए आप 4000 स्क्वायर फुट जमीन दिल्ली मुंबई के अंदर दुनिया का सबसे महंगा घर अंबानी का, मुकेश अंबानी का, उसकी इंटेलिया जो डुप्लीकेट इंटेलिया है 4000 स्क्वायर फुट में जो वो घर बनाया गया है, वो जमीन तुम्हारे अब्बा की नहीं है, वो जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी। उस जमीन को असल पास कराने के लिए उस जमीन को अभी अदालत में उसका मामला चल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि वक्फ की प्रॉपर्टी तो खरीद बिक्री होती नहीं है, इसीलिए एक ऐसा कानून लाओ कि उसमें डीएम का सबसे बड़ा रोल होगा। और अब कानून जो लाए जा रहे हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 मेंबरान गैर मुस्लिम होंगे। आप क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? जब शिया वक्फ बोर्ड और सिख वक्फ बोर्ड, हिंदू वक्फ बोर्ड, जैन वक्फ बोर्ड, बौद्ध वक्फ बोर्ड, इसके अंदर किसी मुस्लिम को दाखिल नहीं किया जा सकता है, तो भारत के अंदर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में कोई नॉन मुस्लिम को कैसे मेंबर बनाया जा सकता? इसके ऊपर बात आएगी, मैं बात करूंगा। अलबत्ता जो हदीस आई, चूंकि यह हदीस दलील है वक्फ के लिए, कोई भी सामान आप वक्फ करते हैं अल्लाह के लिए तो वो चीज वक्फ हो जाती। जैसे अल्लाह के नबी की हदीस है, इज़ा मात इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, आपने कोई जमीन सदका कर दी, आपने कोई बागात अल्लाह के लिए आपने वक्फ कर दिया कि ले जाओ भाई आजाद है। अल्लाह के नबी ने जंगे बद्र के मौके पर 7 बागात वक्फ किए थे। किसी यहूदी की वसीयत थी कि अगर मैं मर जाऊं, जंग में वो मर गया, हालते अपनी ही अकीदे पर मरा, यहूदियत पर मरा वो, लेकिन उसकी एक वसीयत थी कि मेरे 7 बागात हैं, ये मोहम्मद को अलॉट होगी मेरे मरने के बाद। मोहम्मद रसूलुल्लाह के हिस्से में वो बागात आए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फौरन वो 7 के 7 बागात गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों और जरूरतमंद लोगों के लिए वक्फ कर दिया कि ले जाओ, जो चाहे इससे फायदा उठा सकता है, इस्तिफादा कर सकता है। बैरक है, ये वक्फ है। आप कोई भी सामान, जमीन आपने वक्फ कर दी, मदरसे में जमीन दे दी आपने, मस्जिद बनवा दी, यतीम खाना बनवा दिया या कोई मकतब बनवा दिया, आप मरकर चले जाएंगे, आपको कयामत तक उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। दूसरी चीज है और इल्मिन युंतफअउ बिही, आप ऐसा ज्ञान छोड़ कर गए, आप एक ऐसी किताब लिख कर गए कि लोग उसको पढ़ते हैं, फायदा उठाते हैं, तो जब तक वो किताब से लोग फायदा उठाएंगे, पढ़ेंगे, तो सवाब उसको आप उसका सवाब आपको मिलता रहेगा, भले ही आपकी मौत हो चुकी हो। या आपने कोई हाफिज कुरान बनवा दिया, जैसे ये मदरसा है, इस मदरसे में बच्चे पढ़ते, आपने ये कहा कि मौलाना साहब, मोहतमिम साहब, जो बच्चा हिफ्ज कर रहा है उनमें से एक बच्चा मुझे दे दीजिए, उसका जो भी खर्च है, 3 टाइम का खाना और उसके कपड़े, सब चीज, उसकी पूरी परवरिश, 3 साल या 2 साल में हाफिज कुरान बनता है बच्चा, तो 2 साल या 3 साल तक आप उसका सब कुछ अपने जिम्मे ले लेते हैं, तो वो बच्चा हाफिज बनेगा, तो हाफिज बनने का सवाब आपको होगा, भले ही आप मरकर चले जाएं। वो बच्चा किसी और को हाफिज बनाएगा, उसका भी सवाब आपको मिलेगा। ये सिलसिला जहां तक चलता रहेगा वो सवाब आपको मिलता रहेगा। और इल्मिन युंतफअउ बिही, ऐसा इल्म जिससे लोग नफा उठाएं, फायदा उठाएं, ऐसी चीज। तीसरी चीज क्या है, मैं बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी सीरत नबी पर आना है, तकाबुल अदियान के ताल्लुक से बात करनी है, क्योंकि ये मुबारक महीना बहुत अहम है। रबीउल अव्वल का महीना है। 1498 साल पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली थी इस पूरी दुनिया के मानव जगत को, मानव जाति को। मैं उस ताल्लुक से भी बात करूंगा। तो तीसरी चीज, औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या आप औलाद नेक छोड़ करके गए, आपकी औलाद आपने उसको नेक बनाया,
और नेक बनाने के लिए सबसे पहला तरीका यह है, पहला रास्ता स्टेप यह है, यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक कॉन्सेप्ट। आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, अकीदा समझाइए, मकतब में भेजिए, मदरसे में भेजिए, हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए उनको, और भी चीजें आप उनको पढ़ा सकते हैं, लेकिन बनाइए आप उनको दीनदार बनाइए, नेक बनाइए। आपकी औलाद अगर नेक होगी, आप मर कर चले जाएंगे, लेकिन जब भी नमाज पढ़ेगा, वो हाथ उठाएगा दुआ के लिए, तो आपको इसाले सवाब करेगा। और एक बात जहन में बैठा लीजिए, अगर कोई शराबी भी कुरान पढ़कर किसी को इसाले सवाब करता तो बीच में कहीं चेकिंग नहीं होती। हजरत जिब्राइल या कोई फरिश्ता नहीं कहते कि जरा दिखाओ ये सवाब कहां से आ रही, ये नेकी कहां से ट्रांसफर हुई। अगर कोई गुनेगार आदमी भी, अगर कोई कमबख्त आदमी भी अगर सवाब नेकी यानी कुछ पढ़कर किसी के नाम के लिए किसी की रूह को पहुंचाता है, तो वो डायरेक्ट पहुंचता है, वो नेकी उस तक पहुंचती है और उसकी मगफिरत की जाती। अगर वो मगफिरत शुदा है, मगफिरत हो चुकी, तो उनके दर्जात बुलंद किए जाते। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों को इस लायक बनाएं कि ताकि मरने के बाद वो बच्चे आपके लिए निजात का जरिया बने। और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या ऐसा है कि आप मास्टर बनाना चाहते हैं बच्चों को, बनाइए। इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम किसी भी चीज को जो जायज है मना नहीं करता। आप अपने बच्चे को मास्टर बनाइए, आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, आप अपने बच्चे को कुछ भी बनाइए, लेकिन यह है कि नेक जरूर बनाइए। नमाज सिखा दीजिए, दीन के अकीदे सिखा दीजिए, मोटे मोटे जो मसाइल हैं वो सबसे उनको रोशनास करा दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन सवाब आपको मिलता रहेगा। ये बातें किसने बताई? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे भाइयों, ये जो महीना ये रबीउल अव्वल का महीना, रबीउल अव्वल का महीना बहुत ही अहम महीना। इसमें 1498 साल पहले हमारे भारत से तकरीबन 8-10 हजार किलोमीटर दूर, 8000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर एंड टू मक्का, दैट इज लोकेटेड इन सऊदी अरबिया, जजीरतुल अरब, सऊदी अरब में, शहर मक्का में 22 अप्रैल 571 ईस्वी को हिंदुस्तानी टाइम के मुताबिक सोमवार का दिन था, 6:50 पर, और अरब के टाइम के हिसाब से 4:20 पर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म होता। आप पैदा हुए इसी मुबारक महीने में। तारीख में थोड़े से इख्तिलाफात हैं, ज्यादा नहीं। उलमाए किराम हजरात मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन बताएंगे आपको, लेकिन महीना यही था। इसीलिए मैं तारीख मुतय्यन नहीं करता, मैं महीना बता रहा हूँ। रबीउल अव्वल का महीना था। Why Allah sent the last messenger to teach the people? Why? अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले भी लाख सवा लाख अंबिया किराम को भेजा, लेकिन आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। क्यों भेजा, ये सवाल करते। अभी 20 तारीख में अहमदनगर महाराष्ट्र शिरडी जस्ट करीब है, वहां से प्रोग्राम था। एक चेयरमैन थे, सनातन धर्म उनका था, और उन्होंने मुझसे एक पर्चे में लिखकर सवाल किया कि मौलाना आपके मोहम्मद रेस्पेक्ट पीस बी अपॉन हिम, ये सब जुमले लिखे, और उन्होंने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को आज के जमाने में अगर अपनाया जाए तो क्या फायदा हो सकता। मोहम्मद तो बहुत पुराने थे, आपके 1400 साढ़े 1400 साल, 1400 1458 साल पहले उनको नबूवत दी गई थी।
आज के जमाने में अगर समाज को तरक्की करना है तो उसने अपने ओपिनियन बताए कि आज मॉडर्न जमाने को अपनाना होगा। आपके मोहम्मद की लाई हुई शरीयत के मुताबिक उन्होंने अपनी सोच बताई कि अगर चला जाए तो कौम और समाज के अंदर इनकलाब पैदा नहीं हो सकता। मैंने कहा कि आपकी ये सोच और आपकी ओपिनियन जो है ये सिर्फ एक सोच के आधार पर है, रिसर्च के आधार पर नहीं। हमने कहा पहली बात तो ये समझिए कि हमारे नबी आखिरी नबी, इनके बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला, और हमारे नबी की जिंदगी में तमाम दुनिया के इंसानों की कामयाबी के लिए अल्लाह ने एक सिस्टम रखा हुआ। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के दुनिया के इंसानों मोहम्मद की जिंदगी में तुम्हारे लिए एक उसवा और ये सिस्टम, ये निजाम सिर्फ कुरान में नहीं, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक जो बहुत फेमस है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जमीन पर बुराई होती है, जब जमीन पर कोई किसी गरीब पर जुल्म करता है, जब इस जमीन के ऊपर कोई अल्लाह के ईश्वर के बंदों को परेशान करता, जब कोई जमीन पर अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता, जब जमीन पर कोई उद्योगपति किसी गरीब को के ऊपर रिश्वत की थैलियां खोलकर जुल्म सितम करवाया जाता, जब इस जमीन के ऊपर अच्छाइयों का हनन होता, जब इस जमीन पर बुलडोजर के जरिए से गरीबों के घर तोड़ दिए जाते, जब इस जमीन के ऊपर एक खास समुदाय के मदरसों और मसाजिद को शहीद किया जाता, जब इस जमीन के ऊपर टोपी और दाढ़ी के नाम पर डंडे मारे जाते, जब इस जमीन के ऊपर गरीब 75-75 साल के बूढ़ों को ट्रेन में दाढ़ी पकड़ पकड़ कर